friends. Warmly, warmly welcome to all of you to my YouTube channel. So today we will discuss regarding the menstrual abnormalities. Okay. So आई डिसऑर्डर कंप्लीट हो गया. आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखना है. सो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मलिटीज देखना है. मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मलिटी में तो सबसे पहला द बिफोर स्टार्टिंग द एबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज अ इन सिंपली बोला था, सिंपल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को किसको बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल में इट इज अ रिदमिक और पीरियोडिक ओके ब्लीडिंग फ्रॉम द ओके फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स. ओके फीमेल जेनिटल ऑर्गन से जो ब्लीडिंग होता है, एवरी मंथली ब्लीड होता है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. सो एक्चुअल डेफिनेशन बोला तो साइंटिफिकल डेफिनेशन बोला तो इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ओके इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग. ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. विजिबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ साइक्लिक रेगुलर साइक्लिक फिजियोलॉजिकल. ये फिजियोलॉजिकल है, मीन्स दिस इज अ नॉट अ पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल मीन्स नॉर्मल. ओके विजिबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग है. कहाँ से आता है? ब्लड यूट्रस से. यूट्राइन ब्लीडिंग ओके यूट्राइन ब्लीडिंग ओके ड्यू टू क्यों आता है? ड्यू टू शेडिंग ऑफ ओके ड्यू टू शेडिंग मीन्स ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम. ओके एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर शेड होता है मतलब ओके निकल जाता है, उसका एंडोमेट्रियम लेयर निकल जाता है. सो ये निकलने की वजह से ब्लीडिंग होता है. सो वो ब्लीडिंग यूट्रस से जो बाहर आता है उसको हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस इट इज विजिबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम. ओके शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम कहाँ से बाहर आता है? आउटफ्लो थ्रू वजाइना से बाहर आता है. ओके आउटफ्लो थ्रू वजाइना. ओके दैट इज बाय क्यों आता है? दैट इज बाय इनसेंसिबल और दैट इज इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन. दैट इज बाय इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स. That is called as invisible HPO-axis means hypothalamus pituitary ovary. ओके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी का हार्मोन्स का एक्सिस को वजह से लिए. सो सबसे पहला क्या डेफिनेशन देखना है? विजिबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग. विजिबल मतलब वो दिखता है. ओके ब्लड आता है वो दिखता है. अगर नहीं दिखता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पता भी नहीं चलता मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया नहीं हो गया. ओके तो इसलिए विजिबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग. साइक्लिक रेगुलर एवरी मंथली फिजियोलॉजिकल नॉर्मल मैकेनिज्म है. यूट्राइन ब्लीडिंग है क्यों होता है? शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम शेड हो जाता है. ओके आउटफ्लो थ्रू वेजाइना. एंडोमेट्रियम शेड होके वेजाइना थ्रू आउटफ्लो आता है तब दिखता है. ओके ये क्यों होता है ऐसा? इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स HPO-axis. इनविजिबल मतलब जो हमारा बॉडी का अंदर मीन्स फीमेल बॉडी का अंदर वो हार्मोन्स का इंटरप्ले होता है. हार्मोन्स का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है वो दिखता नहीं है. हार्मोन्स का मैकेनिज्म इनविजिबल मतलब नहीं दिखता है. इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स HPO-axis मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी इधर कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखना जरूरी है. ओके सो दिस इज द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन है. ओके इट इज बाय द HPO-axis हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी. ओके हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? ओके हाइपोथैलेमस द पार्ट ऑफ द ब्रेन. दिस इज नॉट अ ग्लैंड. हाइपोथैलेमस है. ओके देन हाइपोथैलेमस रिलीज द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ओके हमने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में स्टडी किया एंडोक्राइन सिस्टम में. हाइपोथैलेमस रिलीजेस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. देन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. This gonadotropin releasing hormone, okay, acts on pituitary gland.
पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी, मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, रिलीजेस द FSH and LH, luteinizing hormone. This FSH and luteinizing hormone acts on ovary, ovary के ऊपर एक्ट करता है, then ovary releases the, okay, estrogen and progesterone, estrogen and progesterone, estrogen and progesterone, okay, these estrogen and progesterone that causes the menstrual cycle, these hormones causes the menstrual cycle, okay. HPO, H means hypothalamus, P means pituitary, O means ovary, ये तीनों ऑर्गन का हार्मोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होने में ये तीनों ऑर्गन का हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अगर हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज नहीं किया, ओके, देन पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH LH रिलीज नहीं होता है, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन होने का चांसेस ही नहीं है। अगर पिट्यूटरी GnRH रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड काम ही नहीं कर पा रहा है, FSH LH नहीं आ रहा है, देन ovary is inactive, then ovary is unable to release estrogen and progesterone, there is no estrogen progesterone means there is no menstrual cycle, okay. So अगर ovary में फॉल्ट है, GnRH आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड FSH LH रिलीज कर रहा है, ovary रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसको, सो ovary रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो भी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो सकता है। सो इसलिए interplay of, okay, inequal interplay of hormones, that is HPO axis, hypothalamus, H means hypothalamus, P means pituitary gland, O means ovary, okay, HPO axis इनविजिबल इंटरप्ले होता है बॉडी के अंदर, इसकी वजह से लिए एंडोमेट्रियम लेयर शेड आउट होकर वेजिना थ्रू ब्लड बाहर आने का दिखता है, वो दिखता है ना, वो मैकेनिज्म को हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ओके, दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। सो हमने इसका एबनॉर्मलिटी देखना है, दिस इज द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन व्हाट आर द एबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सर्टेन एबनॉर्मलिटी होता है, कौन सा क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले इज द फर्स्ट वन इज अमीनोरिया, ओके, अमीनोरिया, अमीनोरिया, ओके, अमीनोरिया, ओके, नेक्स्ट डिस्मेनोरिया, 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 अमीनोरिया, डिस्मेनोरिया, ओके, पॉलीमेनोरिया, ऑलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, ऑलिगोमेनोरिया, ऑलिगोमेनोरिया, ओके, पॉलीमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, ओके, हाइपरमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, ओके, मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ओके, मेट्रोरेजिया, एंड लास्ट वन इज मेनोरेजिया, मेनोरेजिया, सॉरी, दिस इज अ menorrhagia, not metrorrhagia, menorrhagia, this is menorrhagia, menorrhagia, okay, and last one is premenstrual syndrome, premenstrual syndrome, premenstrual syndrome, premenstrual syndrome, okay, these are the abnormalities of the menstrual cycle, menstrual cycle में इस तरीके से abnormality दिखता है। सो हमने अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ओनली अमीनोरिया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स आर द मेन इंपॉर्टेंट एंड दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉलेज पर्पसेस। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। सो एब्नॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट वन इज अमीनोरिया, डिस्मेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, ऑलिगोमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, ओके, मेनोरेजिया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, दीज आर द menstrual cycle abnormalities. हमने अब we are already seen that what is the normal definition of menstrual cycle. So by one abnormalities, the first one is amenorrhea. Okay, what is amenorrhea? Amenorrhea क्या होता है? Amenorrhea is the, okay, amenorrhea is the, menorrhea means menstrual cycle, menorrhea means menstrual cycle, amenorrhea means absence of menstrual cycle. It is a absence of menstrual cycle, simple absence of menstrual cycle, okay, menstrual cycle जो absent होता है उसको हमने amenorrhea बोलते हैं, okay. So amenorrhea में
it is the options of menstrual cycle, either physiological, or pathological. मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है, क्यों होता है? फिजियोलॉजिकली भी एब्सेंट हो सकते हैं, नहीं तो पैथोलॉजिकली भी एब्सेंट हो सकता है। इसमें पैथोलॉजिकल वेरी डेंजरस है। पैथोलॉजिकल मतलब डिसीज कंडीशन की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी का फिजियोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है, ये एब्नॉर्मलिटी नहीं है। मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है। लैक्टेशन के टाइम, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो सकता है। ओके, menopause का टाइम आफ्टर 50 years or 55 years of age in the females the menstrual cycle is stopped, that is also normal mechanism. ओके, ये फिजियोलॉजिकल में आता है, पैथोलॉजिकल में सर्टेन डिसीज कंडीशन में। सो हम वन बाय वन देखेगा। अमीनोरिया क्या होता है? अमीनोरिया मींस इट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आइदर फिजियोलॉजिकल काज और पैथोलॉजिकल काज। फिजियोलॉजिकल काज हो सकता है, नहीं तो पैथोलॉजिकल भी काज हो सकता है। सो इसमें सबसे पहला फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया? ओके, physiological amenorrhea. First one is physiological amenorrhea. तो physiological amenorrhea क्या होते हैं? It is a absence of menstrual cycle, without, okay, absence of menstrual cycle okay, without any disease. Okay, absence of menstrual cycle without any disease. Okay, बॉडी का अंदर कोई भी डिसीज नहीं होता है, फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है। और इट इज अ एब्सेंस ऑफ डिसीज एज वेल एज अमीनोरिया, ऐसा भी बोल सकता है। एब्सेंस ऑफ डिसीज कुछ नहीं होता है पर अमीनोरिया होता है। इसमें पैथोलॉजिकल में क्या होता है? डिसीज होता है, इसके लिए अमीनोरिया होता है, दैट इज अ पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है? इट इज एब्सेंस ऑफ डिसीज बट अमीनोरिया प्रेजेंट। एब्सेंस ऑफ डिसीज, और ये डेफिनेशन ऐसा भी बोल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ डिसीज बट अमीनोरिया प्रेजेंट। ओके, दिस इज फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया बोलते हैं हमने। ओके, फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया मींस इट इज एब्सेंस ऑफ डिसीज बट अमीनोरिया प्रेजेंट, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया। ओके, ये फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया में दो टाइप्स का आता है। देयर आर टू टाइप्स इन फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया एंड सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया। फॉर एग्जांपल 10 years और 8 years गर्ल है, ओके, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है? नहीं हो सकता है। ओके, देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मींस ये एब्नॉर्मलिटी नहीं, दिस इज अ नॉर्मल, बिकॉज 8 year है, अभी प्यूबर्टी हुआ भी नहीं है। ओके, मींस उसमें कोई डिसीज नहीं, कोई बीमार नहीं है वो लड़की का अंदर, फिर भी अमीनोरिया है, मींस दैट इज अ प्यूबर्टी का पहला है, दैट इज अ प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया बोलते हैं उसको। ओके, मींस फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया में दो टाइप्स है, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया। ओके, फिजियोलॉजिकल मतलब ये याद रख दीजिए, फिजियोलॉजिकल मींस विदाउट एनी डिसीज, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। विदाउट एनी डिसीज, कोई भी बीमार नहीं होता है, फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस होता है। तो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया हैज टू टाइप्स, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया एंड सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया। ओके, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया क्या होता है? तो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया मींस इट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर द एज ऑफ 16। ये नॉर्मल है, उसको प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया भी बोल सकते हैं। मतलब 16 साल का लड़की ये 16 साल से पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस होता है उसको प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया बोलते हैं हमने। ओके, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया मतलब प्यूबर्टी से पहला नॉर्मल अमीनोरिया होता है, उसको प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया बोलते हैं। सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया मतलब ओके, मेनार्के इज प्रेजेंट। मेनार्के मतलब इट इज अ व्हाट इज मेनार्के? मेनार्के इज अ इट इज अ स्टार्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ओके, अबाउट 12 to 15 years में होता है फीमेल्स में। सो
और 16 ईयर्स में राउंड फिगर कितना साल बोलते हैं ना, 16 ईयर के बाद फीमेल्स प्यूबर्टी में चले जाता है। ओके, इसको मेनार्के है। ओके, मेनार्के हो गया, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट था। ओके, मेनार्के इज प्रेजेंट बट ओके, मेनार्के इज प्रेजेंट बट ओके absence ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, बट एमसी इज absence ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल बोलो तो प्रेगनेंसी में देख लीजिए। प्रेगनेंसी में क्या होता है, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होता रहता है प्रेगनेंसी से पहला, फिर बाद में प्रेगनेंसी की वजह से स्पर्म एंड वोम फ्यूजन हो गए, इसके वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गए, बंद हो गया। मींस पहला मेनार्के था, मींस प्रेजेंस ऑफ मेनार्के इज प्रेजेंट बट MC is absent due to physiological effect। physiological not a pathological। मैं वर्ड बोल रहा हूँ physiological मतलब नॉर्मल मैकेनिज्म के वजह से लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है। ओके, पहला मेंस्ट्रुएशन था, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से लिए मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया। कौन सा सिचुएशन में होता है, एग्जांपल प्रेगनेंसी में। ओके, प्रेगनेंसी में क्या होता है, बिफोर प्रेगनेंसी द फीमेल हैज सक्सेसफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल बट आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड वोम द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टॉप्ड, दैट स्टार्ट द प्रेगनेंसी। लैक्टेशन के टाइम, ओके, लैक्टेशन मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम। ओके, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट। एंड तीसरा मेनोपॉज में क्या होता है, सो मेनोपॉज मीन्स इट इज अ सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट स्टॉप हो जाता है। कंप्लीट स्टॉप होने से पहला नॉर्मल एमसी होता है, नॉर्मल एमसी होता रहता है, पर बाद में मेनोपॉज के बाद में क्या होता है, एमसी स्टॉप हो जाता है। ये सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया बोलते हैं। ओके, बहुत सारा टाइप्स आते हैं, वो टाइप्स अच्छे तरह से समझ में आए तो ये एबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अमीनोरिया टॉपिक समझ में आ जाएगा। ओके, सो सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया क्या होता है, मेनार्के इज प्रेजेंट बट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट ड्यू टू physiological effect। example pregnancy, lactation, menopause। in this condition primary physiological amenorrhea, here absence of menstrual cycle before the age of 16 years। 16 years से पहले menstrual cycle absence होता है, सबको absentee होता है सब गर्ल्स में, that is a primary physiological amenorrhea बोलते हैं। okay, physiological amenorrhea क्या होते हैं, okay, absence of disease and amenorrhea is present। okay, डिसीज एब्सेंट होता है पर अमीनोरिया प्रेजेंट होता है, मतलब अमीनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इसमें भी मेंस्ट्रुएशन नहीं है, क्यों नहीं है, प्राइमरी में एज नहीं है, इसमें भी नहीं है क्योंकि पहला मेंस्ट्रुएशन था, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वजह से मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया, दैट इज अ सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया बोलते हैं। ओके, ओके, सेकंड वन इज पैथोलॉजिकल अमीनोरिया। सेकंड वन इज पैथोलॉजिकल अमीनोरिया। पैथोलॉजिकल अमीनोरिया, इससे पहला फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया हमने देखा। फिजियोलॉजिकल, इसमें टू टाइप्स है, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया एंड सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया। ओके, डोंट फॉरगेट दिस। ओके, पैथोलॉजिकल अमीनोरिया में क्या होता है, पैथोलॉजी मतलब ओके absence of menstrual cycle due to the pelvic पैथोलॉजी। ओके, absence of menstrual cycle इधर absent होता है due to the pelvic पैथोलॉजी। और presence of pelvic पैथोलॉजी मतलब पेल्विक कैविटी का ऑर्गन्स में पैथोलॉजी मीन्स व्हाट इज पैथोलॉजी, इट इज डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ डिसीज कंडीशन। पेल्विक कैविटी का ऑर्गन्स में डिसीज है, बीमार है, मीन्स एबनॉर्मलिटी है, प्रेजेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी दैट ड्यू टू दिस absence of menstrual cycle, इसके वजह से menstrual cycle absence है। पेल्विक पैथोलॉजी है, पेल्विक कैविटी का पैथोलॉजिकल कंडीशन है, डिसीज है, इसके वजह से menstrual cycle absent है, उसको पैथोलॉजिकल अमीनोरिया बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया में क्या है, विदाउट एनी डिसीज, absence of menstrual cycle। हियर with presence of pathological disease condition in the pelvic cavity, so that causes the absence of menstrual cycle, that is a pathological amenorrhea। For example, trauma, okay, trauma of pelvic cavity,
उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में, उसमें भी आएगा। एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, ट्रूमा फेलिक्योटी में हो सकता है, क्योंकि पैथोलॉजिकल अमीनोरिया क्यों होता है, ट्रूमा फेलिक्योटी। ओके, इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन ऑफ दी, ओके, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी इन्फेक्शन, ओवराइटिस है, अगर ओवरी कैंसर है तभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो सकता है। इन्फेक्शन, ओके, ट्रूमा, ओके। नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन से भी हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन, ओके। सो इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट अडेशन, फेलोपियन ट्यूब अडेशन है तो फेलोपियन ट्यूब अगर वेरी कंस्ट्रक्शन हो, अडेशन है तो अडेशन। सो इसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो सकता है, इसको पैथोलॉजिकल अमीनोरिया बोलते हैं। पैथोलॉजिकल अमीनोरिया में क्या होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फेलिक पैथोलॉजी दैट कॉजेस द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, एग्जांपल ट्रूमा फेलिक्योटी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, अडेशन। सो these are the pathological amenorrhea. So pathological amenorrhea again divides into two types: hidden amenorrhea and true pathological amenorrhea. Hidden pathological amenorrhea, true pathological amenorrhea. True pathological amenorrhea again two types आता है: primary true pathological amenorrhea, secondary true pathological amenorrhea. So इसके बारे में हम next class में देखेगा. So you should remember the definition of what is the normal definition of menstrual cycle, what is amenorrhea. So what are the types of amenorrhea? Okay, physiological amenorrhea, pathological amenorrhea. Physiological amenorrhea, primary physiological amenorrhea, secondary physiological amenorrhea. Okay, next pathological amenorrhea, hidden amenorrhea and ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो आज का क्लास डिसमिस, थैंक यू वेरी मच।